हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। प्रशांत किशोर के विजन से हूं प्रभावित, इसलिए थामा है जनसुराज का दामन। जनता ने अवसर दिया तो अगले 10 सालों में बेहतरीन हो जाएगा अपना बिहार। दरभंगा में न्यूज टुडे से खास बात में यह कहा दरभंगा ही नहीं मिथिला के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर बीबी शाही ने। उन्होंने कहा कि जनसुराज में हर वर्ग को उनकी भागीदारी मिलेगी। प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा के दौरान जिस तरह से आम और खास सबको अपना विजन बता पाने में सफल रहे हैं वह काबिले तारीफ है। डॉक्टर शाही ने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी और सबसे खास बात यह कि उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी दूसरी पार्टी से चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। डॉक्टर शाही ने न सिर्फ न्यूज टुडे के सवालों का बखूबी जवाब दिया बल्कि जनसुराज के साथ अपनी बातें और अपनी भावनाओं को भी बखूबी बयान किया। डॉक्टर शाही, जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य बिहार में एक सुदृढ़, सक्षम और न्याय संगत सरकार बनाने का है, जिसमें ऐसे सभी अच्छे और बुद्धिमान लोगों से को जोड़ना है जो कि बिहार की उन्नति के लिए काम कर सकें और इसके साथ साथ बिहार के लोगों से जो कि अशिक्षित हैं, गरीब हैं, उनसे प्रशांत जी मिले और उनको ये बताया कि आपको शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, इसको हम लोग दूर करेंगे और बिहार को मजबूत करेंगे। क्या जनसुराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी? क्या जनसुराज सारे 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और ये चुनाव में जीतने के बाद किसी पार्टी से गठबंधन भी नहीं करेगी और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार में एक सकारात्मक राजनीतिक माहौल तैयार किया जाए। प्रशांत किशोर ही क्यों? क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे? हम लोग उन्हें पीके बोलते हैं, मैं तो उन्हें प्रकाश पुंज ही बोलता हूँ कि बिहार के अंधेरे को दूर करने के लिए एक प्रकाश का पुंज है जो कि अंतिम है इस बिहारियों के लिए, जो कि इनके तकलीफ को दूर कर सकता है, क्योंकि उनका इतने लोगों के साथ उन्होंने हर राज्य में काम किया है कि उन्हें राजनीति का बहुत ही अच्छा अनुभव है। साथ में पिछले 1.5 साल से करीब वो पूरे बिहार में 2 अक्टूबर से बिहार में जनता से गांव-गांव में मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उसका क्या निदान है उन्हें समझाते भी हैं, इसलिए उनका अनुभव भी धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है और इसलिए मेरा ये विश्वास है कि बिहार के लिए वो ज़रूर ही अच्छे साबित होंगे, क्योंकि उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भी हमेशा जीत ही का है और हम चाहते हैं कि बिहार के लिए भी उनका यही रिकॉर्ड बरकरार है। क्या जनसुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे? ये जो पदयात्रा शुरू हुई 2 अक्टूबर चंपारण गांधी आश्रम से, वहाँ ही यह कहा गया कि जितने भी जगह हम जाएंगे वहाँ सारे अच्छे लोगों से हम मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि सब मिलकर बिहार को बदलिए और बिहार का माहौल अच्छा कीजिए और इसीलिए उन्होंने सारे अच्छे लोगों से कोशिश किया कि मिलें और उनसे ये आग्रह करें कि बिहार के बदहाली को दूर किया जाए और बिहार को अच्छा बनाया जाए। क्या जनसुराज के विजन के अनुसार अगले 10 सालों में बिहार देश के आगामी राज्यों में शामिल होगा, अग्रणी राज्यों में? प्रशांत किशोर जी का ये विश्वास है और हमारा भी विश्वास है कि जिस तरह ये पदयात्रा आगे बढ़ी है, अगर सारे अच्छे लोग और यहाँ के जो आम जनता है वो जाति और धर्म को छोड़कर अगर सकारात्मक रूप से दिल से इस बिहार के लिए काम करें तो बिहार जरूर बदल सकता है। ये हमारा भी विश्वास है और प्रशांत का भी विश्वास। तो क्या जनसुराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मिल पाएगी? अभी जो पिछले बार स्टेट कमेटी की मीटिंग थी उसमें यही जो संविधान बन रहा है उसमें यही निर्णय लिया गया कि जो भी जनसंख्या के आधार पर जिस जाति का जितना प्रतिशत है उसी हिसाब से कोशिश किया जाए कि उनके उम्मीदवार के लिए विधानसभा में उनकी भागीदारी दी जाए और इस तरह सब लोगों का इसमें सहयोग लिया जाए।
आखिरी सवाल डॉक्टर शाही, जन सुराज बिहार के बाकी दलों से कैसे अलग होगा? इसमें हम 3 बात बोलते हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा ये विचार है कि हम जाति, धर्म, परिवारवाद ये सबसे अलग होकर काम करें। और हम जन स्वराज का सबसे अलग मुद्दा यही है हर पार्टी से कि न जात हो, न पात हो, न परिवारवाद हो और न व्यक्तिवाद हो। और दूसरी बात है कि जो अच्छे लोग हैं और पढ़े लिखे जो अच्छे लोग हैं उनको इसमें हम लोग चाहते हैं कि इस पार्टी में लें और वो चुनाव में लड़ें। और वो अगर लड़ेंगे, अच्छे लोग होंगे तो बिहार वैसे भी बदल सकता है। साथ में जो आम जनता है उसमें उनको हम ये बताते हैं कि हर आदमी को अपने हिसाब से जो प्रतिशत उनको मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, विकास का उनको मिलेगा। उनको जो अधिकार का अवसर मिलना चाहिए, सबको बराबर समान रूप से विकास और अधिकार मिलेगा। डॉक्टर शाही, आपने इतनी बात की, जन सुराज के बारे में जानकारी दी। न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद।